हे परमेश्वर के लोगों, क्या आप क्रोध से बचना चाहते हैं? क्रोध की आत्मा के नियंत्रण से बाहर आना चाहते हैं? कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो क्रोध में फंस जा कर के उसमें ऐसा गुनाह और पाप करते हैं कि उसका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। कई क्रोध के कारण परिवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। क्रोध के कारण कोई हत्या तक कर देता है। क्रोध के कारण बहुत से जलन भावना प्रकट होकर के लोगों से बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है और क्रोध यहाँ तक मनुष्य पर हावी हो जाता है कि वह स्वयं का भी प्राण निकाल लेता है। क्या आप क्रोध की आत्मा से बाहर आना चाहते हैं? क्रोध से आप बचना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि क्रोध मेरे जीवन पर हावी ना हो, मैं किसी पर क्रोध नहीं करना चाहता, और आप अपने जीवन में ऐसे क्रोध के परिस्थितियों से गुजरे हैं तो उसको आप जरूर बताएं कमेंट करके कि आपके जीवन में क्रोध के कारण क्या नुकसान हुआ और आपके जीवन में कैसी परिस्थिति आई। आप जानते हैं कि क्रोध मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। जब वह क्रोधी हो जाता है तो उसके सामने में कोई भी आ जाता है उसे वह नहीं देखता। मनुष्य मारने और मरने पर उतर आता है। क्रोधी मनुष्य अपने जीवन में ऐसे परिस्थिति में पहुंच जाता है कि वह आने वाले समय को नहीं सोचता, ना वह आने वाले समय पर क्या होगा उसको भी वह नहीं सोचता। अर्थात क्रोध का आत्मा शैतान का आत्मा होता है, जो एक भयंकर आत्मा होता है। जब मनुष्य पर आता है तो वह कुछ भी सोच समझ नहीं पाता है और मनुष्य को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लेता है और वह एक ऐसा गुनाह अपराध कर बैठता है जिससे उसे वह कभी भी भरपाई नहीं कर सकता। अर्थात एक मनुष्य को जब एक मनुष्य मार देता है तो उसे फिर से वो जीवित नहीं कर सकता। इसलिए क्रोध को अपने नियंत्रण में करना अति आवश्यक है। यदि आप क्रोध को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार लाए गए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अंत में विशेष इस क्रोध से बचने के लिए, क्रोध की आत्मा से बचने के लिए प्रार्थना की जाएगी परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी तक जरूर पहुंचाएं। हो सके लोगों के जीवन पर ऐसी क्रोध की परिस्थितियां आने वाली होंगी तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से क्रोध की आत्मा को दूर करेगा और वह मनुष्य क्रोध के आने वाले हर एक नुकसान से वो बच पाएगा। आप परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलें और लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। क्रोध एक ऐसा अपराध और गुनाह भी है जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारा मन कठोर हो जाता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आइए बाइबल हमको क्या बताती है क्रोध के विषय में। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 8वां आयत, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़ उससे बुराई ही निकलेगी। क्रोध से परे रहने को कहा गया है। क्रोध से कोई भी लाभ नहीं होता। बहुत सारी आयतें हैं जो क्रोध के विषय में है। हमारा क्रोध चढ़ते हुए सूर्य के नाई और डूबते हुए सूर्य के नाई होना चाहिए। अर्थात जब हमारा क्रोध सुबह का है तो शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। हमारा यदि क्रोध भाई पर है तो उससे हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए। जब परमेश्वर आए उससे पहले हमें अपने पड़ोसी से, अपने भाइयों से, सबसे मेल मिलाप कर लेना चाहिए और हमारे हृदय में क्रोध को रहने का स्थान नहीं देना है। जब मनुष्य क्रोधी हो जाता है तो उसे कोई भी वस्तु देकर नहीं मनाया जा सकता है। इसलिए क्रोध को हमेशा आपको कम करना चाहिए, क्रोध को अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति अधिक क्रोधी हो रहा है तो उसे तुरंत आपको मनाना चाहिए, क्रोध को बढ़ने नहीं देना चाहिए। और सबसे और भी नीति वचन की पुस्तक में इस बातों को भी बताया गया है कि क्रोधी मनुष्य के साथ में आपको रहना नहीं है। जो तुरंत क्रोध कर लेता है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति के साथ में आपको उठना बैठना नहीं है। इस बातों को बताया गया है। तो आप अपने जीवन में मित्रता को सही तरीके से चुने, शांति प्रिय लोगों के साथ में आप रहें। यदि आपका व्यवहार अधिक गुस्सा करने वाला है तो आप शांति से बात करने वाले लोगों के साथ में आप रहें ताकि आपके जीवन में शांति का प्रभाव प्रकट हो। परमेश्वर ने
इस बातों को बताया है कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला, कोप करने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा अनंत काल की होती है। उसकी करुणा, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में अनंत काल तक करुणा हो। परमेश्वर बहुत समय तक अपने क्रोध को कंट्रोल में करता है, और जब मनुष्य ढिठाई में लेके चला जाता है तब उसका क्रोध भड़कता है। अर्थात परमेश्वर क्या करता है? करुणा करता है। 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर करुणा करता है, दया करता है। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल करता है। जब कोई भी बात सामने में ऐसा होता है कि अब कोई भी चारा नहीं बचा है कि अब मैं क्या करूं, अब मनुष्य के सारे अपराध जब पूरा हो जाते हैं, वो ढिठाई में चला जाता है और नाना प्रकार के पाप करता है, तब परमेश्वर का क्रोध उस पर उसके ही पाप के अनुसार वो पड़ता है और वह कठिनाइयों में पड़ता है। हम अपने ही गुनाह और पापों के कारण परीक्षाओं में फंस जाते हैं। तो आप जानते हैं क्रोध एक ऐसा भयानक, एक शैतान का स्पिरिट है, उसका आत्मा है कि लोगों को कैसा कंट्रोल करता है। आज हर एक मनुष्य उसके कब्जे में है, अर्थात क्रोध होना ही होना है। मनुष्य लोग आज क्रोध की आत्मा में फंस जाते हैं और ऐसा बड़ा बड़ा गुनाह हो जाता है कि मनुष्य उसमें पूर्ण अपने जीवन को समाप्त के कगार पर लेके चला जाता है। और बहुतों का जीवन तो क्रोध से नष्ट हो गया है, कई लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है और होने वाला है। यदि आपका रिश्ता क्रोध से टूट रहा है, टूटने वाला है, तो आप उसे बचा लीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप पर दया करेगा। वो परमेश्वर जानता है कि कैसे उसको वो सीधा कर सकता है। इसलिए आपको प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए और क्रोध के कारण जो कोई भी अपराध, गुनाह और पाप हुआ है उसे क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास में रखिए, परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। इस वक्त आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक क्रोध की आत्मा को दूर करे, उसके लेवल को शून्य कर दे, और परमेश्वर में जब हम आते हैं तो हमारे जीवन को परमेश्वर शांति प्रिय कर दे, शांतिमय कर दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार परमेश्वर है। जब यीशु को देखते हैं वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, वो कोई भी बातों के लिए क्रोध नहीं करता। वो अपने जब जुबान को खोलता है उससे मधुर बातें निकलती है, वचन की बातें निकलती है। दुष्टों पर परमेश्वर का कोप भड़कता है जब वो स्वयं इतने अपराध करते हैं, स्वयं अपने गलतियों के कारण उनके जीवन पर विपत्ति प्रकट होती है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए हमें भी अपने स्वभाव को प्रेमी रखना है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और आपसे निवेदन करते हैं कि कोई क्रोध की आत्मा के वश में है तो आप उसमें से बाहर आ जाइए। यीशु मसीह के नाम से उसमें से आप बाहर आ जाएंगे। प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे जीवन से क्रोध को नष्ट कर, और आप उसमें से बाहर आ जाएंगे। ये प्रार्थना आपकी सहायता करेगी। प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु को आप प्रार्थना के दौरान मन ही मन कहते रहें कि प्रभु मुझे क्रोध की हर एक सामर्थ्य से, हर एक शैतान की शक्तियों से आप बाहर लेके आइए। तो आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम प्रार्थना करेंगे क्रोध से बचने के लिए। क्रोध हमारे जीवन में शून्य हो जाए और यह प्रार्थना हमारे जीवन में सचमुच अद्भुत आशीष को लेके आए। बड़े बड़े शांति के काम को हम अपने जीवन में देखने पाए, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन पर बनी रहने पाए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। शांति का राजकुमार यीशु मसीह, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जितने भी लोग आपकी बेटी और बेटाएं परमेश्वर जो सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, पिता आने वाले समय पर प्रभु हर एक को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। जो लगातार परमेश्वर प्रभु जी क्रोध की पिता परमेश्वर विपरीत पिता परमेश्वर प्रभु क्रोध के विरुद्ध में प्रभु प्रार्थना को सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, प्रभु सचमुच काम करना। प्रभु उनके मन को परमेश्वर आप शुद्ध करें, पवित्र करें। प्रभु आपने लोगों को कैसा क्षमा किया, प्रभु कैसे आपने क्रूस पर पिता अपने आप को कुर्बान होकर के लोगों से प्रेम को परमेश्वर आपने दिखाया और आपने बताया कि मेरा पिता तुमसे प्रेम करता है। आज ये लोग जो सुन रहे हैं प्रभु, ये भी अपने जीवन में
जो भी प्रकार के पिता अपने जीवन में क्रोध के वश में हो रहे हैं, क्रोध के कारण में पड़ रहे हैं प्रभु, उनमें से वो सब बाहर आने पाए और वो कहने पाए कि हे परमेश्वर, हम भी पिता आपके जैसे पिता अपने क्रोध को शून्य करना चाहते हैं। प्रभु हमारे भी क्रोध को शून्य करें और सारी क्रोध की आत्मा हमारे ऊपर में शून्य हो जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। यस प्रभु जी, आमीन परमेश्वर, ऐसा ही प्रकट हो जाए, हर एक क्रोध का लेवल शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। क्रोध की सामर्थ्य जीवन को छोड़, क्रोध की आत्मा जीवन को छोड़, क्रोध की शक्ति जीवन को छोड़, क्रोध की हर एक सामर्थ्य परिवार को छोड़ और जा यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में, जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक क्रोध का स्पिरिट, हर एक क्रोध का स्पिरिट हृदय को छोड़, मन को छोड़, विचारों को छोड़ और चला जा यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में हर एक क्रोध की आत्मा, हर एक क्रोध की छोटी बड़ी आत्मा छोड़ और बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। हर एक क्रोध की सामर्थ्य जा यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। हर एक क्रोध के लाने वाले हर एक स्पिरिट, हर एक छोटे शब्दों से लेकर के बड़े शब्दों तक, बड़े हर एक झगड़ों से लेकर के छोटे झगड़ों तक, सब यीशु के सामर्थ्य नाम में क्रोध जो पैदा करते हैं झगड़ों को, वो सब चले जाए, चले जाए, चले जाए, चले जाए, चले जाए, चले जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में, पवित्र यीशु के सामर्थ्य नाम में उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर आपने बताया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वैसे ही आपके लोग बताने वाले हो जाएं कि वो भी पिता अपने लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों को माफ करने वाले हो जाएं, माफ करने वाली स्पिरिट प्रकट हो जाए, माफ करने वाली स्पिरिट प्रकट हो जाए, पवित्र आत्मा उनका लीड करे, लोगों को परमेश्वर माफ करने वाले हो जाए। छोटी छोटी बातों में क्रोध करने वाले हर एक क्रोध की आत्मा जाता रहे, हर एक प्रकार से परमेश्वर प्रभु जी क्रोध को उत्पत्ति करने वाली हर एक स्पिरिट सब जाता रहे, हर एक विचार जाता रहे, हर एक वो पिता मित्र है, जितने भी उनके मित्र हैं, जितने भी पिता महिला है, पुरुष है, उनके पिता परमेश्वर साथ रहते हैं, जो क्रोध के कारण होते हैं, उनके जीवन से परमेश्वर प्रभु आप दूर हो जाने पाए, प्रभु पिता परमेश्वर वो अलग हो रहने पाए, खुदावंत परमेश्वर प्रभु सहायता करे, सहायता करे, सहायता करे। जो कोई भी पिता परमेश्वर आपके लोग पिता कोई भी कारण से क्रोध के पिता परमेश्वर वश में जाते हैं, परमेश्वर वो बार बार गुस्सा होते हैं, परमेश्वर गलत परिस्थितियों में फंस जाते हैं, प्रभु उसमें न फंसने पाए, न फंसने पाए, न फंसने पाए। प्रभु क्रोध की स्पिरिट से आप बचाएं, क्रोध की स्पिरिट से आप बचाएं। हे पवित्र महान परमेश्वर, क्रोध के कारण पिता परमेश्वर भयंकर भयंकर विपत्ति प्रकट हो जाती है, यहाँ तक कि लोगों का मृत्यु हो जाता है। खुदावंत परमेश्वर आप सहायता करें, झगड़ों में पिता परमेश्वर वो न पड़ने पाए, पिता मुसीबत में न पड़ने पाए, परमेश्वर प्रभु जी कोई भी पिता परमेश्वर उन्हीं खेल में न फंसने पाए, परमेश्वर सहायता करें, 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 सहायता करें यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। क्रोध से बाहर आने के लिए, क्रोध के हर एक श्राप से बाहर आने की घोषणा करते यीशु के नाम में। क्रोध की हर एक श्राप से बच जाए, 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 बच जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने वचन में कहा तुम जगते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर प्रभु जी पहले से प्रार्थना करते हैं आपके लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी परीक्षाओं में ना फंसे, आपके लोग पिता क्रोध के कोई भी कामों में ना फंसे, पिता परमेश्वर उसमें से बाहर आ जाए, 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 बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। हर एक क्रोध का श्राप जाता रहे, हर एक क्रोध की स्पिरिट जीवन से जाता रहे, हर एक क्रोध की स्पिरिट हृदय में से जाता रहे यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। हर एक क्रोध का विचार जाता रहे, हर एक क्रोध का सिचुएशन जाता रहे, हर एक क्रोध की कल्पनाएं जाती रहे, हर एक मन और मस्तिष्क में ये बातों को डालते हैं जितने भी दुष्ट की शक्तियां की उसके द्वारा क्रोध प्रकट होता है वो सब जाए 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 यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं, शांति के श्रोता है प्रभु। यीशु हमारे जीवन में आपके नाम से शांति प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। यीशु के नाम में शांति की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में शांति की घोषणा करते हैं, जीवन में शांति की घोषणा करते हैं, जीवन में शांति की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में वो जीवन में से हर एक क्रोध जाए, शांति प्रवेश करे, शांति की आत्मा प्रवेश करे। खुदाबंद हर एक झगड़े की आत्मा जाती रहे, हर एक क्रोध के द्वारा
जितने भी बुरे सिचुएशन प्रकट होते हैं वो सभी यीशु के नाम में रिमूव हो जाने पाए। आने वाले हर एक सप्ताह में, हर एक महीनों में, हर एक साल में परमेश्वर सहायता करे। जो पिता प्रार्थना को रिपीट करके सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, क्रोध की आत्मा से बच जाए, बच जाए, बच जाए, बच जाए, बच जाए, बच जाए, बच जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। और हर एक झगड़ों से बचा लेना परमेश्वर, हर एक मुसीबत से बचा लेना परमेश्वर, हर एक खतरों से बचा लेना परमेश्वर। प्रभु वो स्वयं के पिता परमेश्वर, प्रभु वो पिता क्रोध से बचे और दूसरे के भी क्रोध से बचने वाले हो जाए पिता। शैतान के द्वारा जितने भी ट्रैप्स हैं, जितने भी पिता परमेश्वर जाल है प्रभु, उसमें से वो बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। हम पर अपनी दया करें, हम पर अपनी करुणा करें प्रभु। क्रोध के हर एक सिचुएशन से, हर एक जाल से बाहर आने में सहायता करें परमेश्वर। पवित्र महान प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र राजा जितने वचन पिता क्रोध से संबंधित बाइबल में लिखे हुए हैं वो प्रभु हमारे जीवन में प्रकट हो जाए आशीषों के रूप में। हर एक वचन प्रकट हो जाए आशीषों के रूप में। हमारा क्रोध पिता परमेश्वर चढ़ते हुए सूर्य के नाई और पिता दिन में डूबते हुए सूर्य के नाई हो पिता परमेश्वर, जो एक ही दिन का हो खुदावन प्रभु। हमारा क्रोध लंबे समय तक ना हो परमेश्वर प्रभु जी। हमारा क्रोध अकारण पिता परमेश्वर बिल्कुल भी ना हो और परमेश्वर विपत्ति का कारण बिल्कुल भी ना हो खुदावन परमेश्वर प्रभु। हम पर परमेश्वर दया करे और प्रभु हमारे जीवन पर परमेश्वर अद्भुत करुणा को प्रकट करे, आशीषों को प्रकट करे। हर एक क्रोध का श्राप जाता रहे, हर एक क्रोध का श्राप जाता रहे यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। दया करे, दया करे, दया करे, दया करे। अद्भुत आशीष को मांगते हैं, अद्भुत आशीष को मांगते हैं परमेश्वर। हर एक क्रोध का श्राप सब जाता रहे। पवित्र महान परमेश्वर हम आपके नाम की अगुवाई को चाहते हैं प्रभु। शांति का राजकुमार परमेश्वर शांति प्रभु आप प्रदान कीजिए। हर एक प्रभु क्रोध का श्राप सब टूटने पाए, जाने पाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। और क्रोध के हर एक स्पिरिट जीवन को छोड़े और जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। पवित्र राजा, पवित्र परमेश्वर हम आपके नाम की अगुवाई को चाहते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु जी, हर एक क्रोध से प्रभु आपने छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है प्रभु। दया करना, आगे के समय में संभालना, बचाना, आने वाले हर एक समय पल और आने वाले भविष्य को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। भविष्य में परमेश्वर प्रभु कोई भी क्रोध की आत्मा हम पर हावी ना हो परमेश्वर, हमारी सहायता करना। पवित्र राजा प्रभु हम आपके नाम में पिता विश्वास करके प्रार्थना करते हैं। आपने सारी प्रार्थना निवेदन विनतियों को प्रभु आपने सुन लिया है, ग्रहण कर लिया। विश्वास के साथ यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में स्वर्ग से हम आशीष और आशीष और आशीष को मांगते हैं। क्रोध के विरुद्ध में यह प्रार्थना हमारी सुन लीजिए और क्रोध से बचाएं और शांति से भर दीजिए और निरंतर आप में बढ़ने में हमारी सहायता, मदद और अगुवाई प्रदान करे। सारे प्रार्थना निवेदन को सुना विश्वास के साथ स्वर्ग से यीशु के नाम में आशीष और आशीष को मांगते हैं, आमीन। इस चैनल पर और भी नर्क से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड किया गया है, उसको आप जाकर जरूर देखें। वचन से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड किया गया है और विशेष करके एक गाना इसमें अपलोड है परमेश्वर में, विशेष करके सेनाओं के हवा, उसको जाकर आप जरूर सुने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। निरंतर परमेश्वर में बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।